नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोक्ष ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास होने वाली है, इसलिए आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में शांति और सुख के लिए एक महान यज्ञ कराना चाहता था। उसने सुना था कि एक साधु जो अपने ज्ञान और तपस्या में विशेष था, उसके यज्ञ को सफल बना सकता है। राजा ने उस साधु को अपने राज्य में बुलाया और उसे यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साधु ने राजा का यह निमंत्रण स्वीकार किया और राज्य में आकर यज्ञ में शामिल हो गया। लेकिन यज्ञ के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई। यज्ञ के अंगों में कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा को लगा कि यह सब कुछ साधु के द्वारा किया गया है। राजा को लगा कि साधु ने यज्ञ को सफल नहीं होने दिया और उसकी प्रक्रिया को असफल बनाने का कारण बन गया। राजा ने गुस्से होते हुए साधु को बेइज्जत करते हुए उसका सिर मुंडवाने की सजा दी और उसे अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। उस दिन के बाद साधु अपने राज्य से दूर हो गया और अपने दुख को अपने दिल में छुपा लिया। कुछ दिन बाद राजा और रानी अपने राज्य के पास एक घने जंगल से गुजर रहे थे। यह जंगल वही था जहां साधु ने अपना आश्रम बनाया था, जहां वह अपने दुख और तपस्या में जीवन बिता रहा था। रानी को यह जंगल सुंदर लगा, लेकिन राजा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साधु, जो अपनी सजा को भूलने की कोशिश कर रहा था, अपने आश्रम में ही रहता था। जब उसने राजा और रानी को जंगल से गुजरते हुए देखा तो उसने सोचा कि यह समय है अपने दुख का बदला लेने का। साधु ने राजा को पहचाना, लेकिन राजा को साधु ने पहचाना नहीं था। साधु ने अपने मन में योजना बनाई कि कैसे वह अपने दुख और बेइज्जती का बदला लेगा। उसने अपनी पुरानी कहानी को राजा को याद दिलाने का फैसला किया और कुछ कदम उठाए ताकि राजा अपनी पुरानी गलतियों का एहसास कर सके। साधु ने राजा और रानी के रास्ते में रुकने का सोचा और उनका सामना करने की योजना बनाई। साधु ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब वह अपने दुख का बदला लेने का सही समय पा चुका है। उसने सोचा कि राजा को उसकी गलतियों का एहसास कराना होगा ताकि वह उसे सम्मान दे और अपनी गलतियों के लिए पछताए। वह राजा और रानी के मार्ग पर छिपकर बैठने लगा ताकि वह उनके सामने आ सके। राजा और रानी जब उस जंगल से गुजर रहे थे तो साधु ने अपने कदम और भी धीरे धीरे बढ़ाए। उसने सोचा कि यह मौका है जब वह अपनी पूरी योजना को सफल बना सकेगा। अब वह अपनी पहचान छिपाकर धीरे धीरे राजा के पास पहुंचने की तैयारी कर रहा था, ताकि जब वह सामने आए तो वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। राजा और रानी के पास पहुंचने से पहले साधु ने अपनी आखिरी योजना को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश होगी और इस बार उसे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वह अपना बदला ले सके। अब साधु की योजना और राजा की पहचान दोनों एक साथ एक मोड़ पर आ गए थे। साधु ने सोचा कि अब उसके पास एक मौका है और इस बार वह अपने बदले को पूरा करने के लिए एक चतुर योजना बनाएगा। वह जानता था कि राजा से बदला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन रानी, जो उस दिन साधु को बेइज्जत करते हुए हंसी थी, उसके खिलाफ कुछ करना संभव हो सकता था। कुछ दिन पहले जब राजा ने साधु को अपमानित किया था, रानी ने भी उसका मजाक उड़ाया था और हंसी में शामिल हो गई थी। वह साधु को अपमानित होते हुए देख रही थी और उसकी हंसी ने साधु के दिल में गहरी ठेस पहुंचाई थी। अब साधु ने ठान लिया था कि वह रानी से बदला लेगा ताकि रानी को एहसास हो सके कि वह साधु को कभी हल्के में नहीं ले सकती। साधु ने जंगल में अपने आश्रम को छोड़ दिया और धीरे धीरे रानी की खोज में निकल पड़ा। वह जानता था कि रानी किसी समय अकेले राजमहल से बाहर निकलेगी और उसे फंसाने का यह सबसे अच्छा अवसर होगा। साधु ने धीरे धीरे रानी के रास्ते में बिछी योजनाओं को तैयार किया और इंतजार करने लगा। एक दिन रानी अकेले महल से बाहर निकलते हुए जंगल की ओर बढ़ी। साधु ने उसे देखा और वह तुरंत अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। रानी ने साधु को देखकर हैरान होते हुए उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब जब वह उसे फिर से देखेगी तो स्थिति अलग होगी। साधु ने रानी के पास पहुंचते ही एक साजिश रची और उसकी नजरों में छिप हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। रानी ने पहले तो साधु को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह वही साधु है जो एक समय पहले बेइज्जत हुआ था। रानी ने चौंक कर कहना शुरू किया, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया।
और उसकी हंसी में छुपे हुए अपमान का बदला लेने की ठानी। अब रानी को यह महसूस हुआ कि वह साधु की योजनाओं के जाल में फंसने वाली है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि साधु उसके साथ क्या करेगा। साधु ने रानी को पूरी तरह से घेर लिया था और अब वह उसकी नजरें टेढ़ी मेढ़ी तरीके से देख रहा था। रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किस तरह से इस परिस्थिति से बाहर निकलेगी। साधु ने धीरे धीरे अपनी योजना पर काम कर शुरू किया। वह रानी के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में वही गुस्सा और बदला था जो उसने उस दिन रानी और राजा से झेला था। साधु ने रानी से कहा, तुम्हें याद है वह दिन जब तुम और तुम्हारा राजा मेरे ऊपर हंसे थे? तुम समझते थे कि मेरी बेइज्जती करने से तुम मजबूत बन जाओगे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। रानी ने उसे घबरा कर देखा। तुम क्या चाहते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि किसी को अपमानित करना क्या होता है। तुम्हारी हंसी की गूंज अब मेरे कानों में गूंज रही है। तुम्हें भी यह एहसास होना चाहिए कि यह सब नहीं किया जा सकता। रानी अब डरने लगी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं डरने वाली नहीं हूं। साधु ने हंसी में कहा, डरना नहीं चाहिए रानी, लेकिन इस जंगल में तुम्हें मेरी ताकत और योजना का एहसास होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह एक दिन उसके सामने आ सकता है। साधु ने धीरे धीरे अपनी योजना को और भी मजबूती से अमल में लाना शुरू किया। वह जानता था कि रानी को उसकी बातों का असर पड़ेगा और अब वह उसे इस जंगल के रहस्यों में घेरने की कोशिश कर रहा था। रानी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि साधु की चाल को समझना जरूरी है। उसने साहसिक कदम उठाया और साधु से कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे डराकर अपनी जीत पा लोगे, लेकिन मुझे यह नहीं लगता। साधु ने उसकी बातें सुनी और एक गहरी हंसी में कहा, देखो रानी, तुम्हारा साहस अब तुम्हें इस जगह में और भी फंसा सकता है। मैं तुमसे केवल बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि तुम्हें वह सिखाना चाहता हूं जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। रानी के चेहरे पर अब घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने अपनी जिद छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि यह समय उसकी परीक्षा का है और उसे साधु के जाल से निकलने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। साधु ने रानी की घबराहट को महसूस किया और उसकी हंसी में एक रहस्यमयी गूंज थी। उसने रानी के करीब आकर कहा, तुम शायद समझ नहीं रही हो रानी, यह जंगल मेरे नियंत्रण में है और यहां तुम केवल एक आगंतुक हो। रानी ने अपनी स्थिति को भांपते हुए अंदर ही अंदर डरते हुए भी अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने सोचा कि अगर उसे यहां से बाहर निकलना है तो उसे पहले साधु की चाल को समझना होगा। तुम क्या चाहते हो साधु? उसने आवाज में थोड़ी दृढ़ता दिखाई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि तुम वह सजा महसूस करो जो तुम्हारे हंसी उड़ाने के कारण मुझे मिली थी। यह जंगली रास्ता तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा और तुम्हारे डर का कारण भी रानी अब जान चुकी थी कि उसे केवल साधु के जाल से निकलने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। उसने ठान लिया कि वह साधु को उसकी योजना में मात देगी। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी, जैसे वह डर के बजाय साहस दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? रानी ने अपनी आवाज में चतुराई से सवाल किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे डरूं और आत्मसमर्पण कर दूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा हूं, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि दूसरों को अपमानित करना किसी दिन खुद के लिए दुख का कारण बनता है। रानी ने सोचा और फिर अपनी पूरी ताकत को संकलित करते हुए कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं अपने हर कदम पर विश्वास रखती हूं और आज मैं तुम्हें यह दिखाऊंगी कि मैं उस बेइज्जती के बावजूद अपनी ताकत को पहचान सकती हूं। साधु ने देखा कि रानी अब और भी दृढ़ हो गई थी। उसे लगा कि उसे अब रानी के सामने अपनी योजना को और भी सटीकता से लागू करना होगा। वह धीरे धीरे रानी को और भी गहरे जंगल में खींचने की कोशिश करने लगा ताकि वह अपनी पूरी योजना को अंजाम दे सके। लेकिन रानी ने अपनी पूरी शक्ति जुटा हुए साधु की चाल को पहचान लिया। उसने अपनी तेज सोच से साधु के जाल को काटने का तरीका ढूंढ लिया था। रानी ने उस पल का इस्तेमाल करते हुए अपनी अगली चाल चली और साधु को अप्रत्याशित रूप से चकमा दे दिया। अब यह देखना था
कि साधु क्या करेगा, क्योंकि रानी ने पूरी तरह से उसे चुनौती दे डाली थी। साधु ने रानी की चाल को देखकर समझ लिया कि वह उसे चुनौती दे रही है और अब उसे अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। रानी ने उसे चकमा देकर थोड़ी सी आजादी पाई थी, लेकिन साधु बहुत समझदार था। उसने रानी को अपनी योजना का एक और हिस्सा समझाते हुए धीरे धीरे अपने जाल को और मजबूत करना शुरू कर दिया। साधु ने रानी को धीरे धीरे फुसला का तरीका अपनाया। वह जानता था कि रानी की आत्मविश्वास और साहस के बावजूद वह उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारे अंदर वह ताकत है रानी, लेकिन तुम सही दिशा में उसे प्रयोग नहीं कर रही हो। मुझे यह लगता है कि तुम भी मेरी तरह शक्ति को समझ सकती हो, अगर तुम मेरी बात सुनो। रानी ने पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन साधु की शब्दों में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस रहा था। साधु ने अपनी चाल को धीरे धीरे और सटीकता से चलाया। वह जानता था कि रानी के मन में थोड़ा सा भ्रम डालना ही काफी होगा। क्या तुम समझती हो कि यह जंगल तुम्हारे लिए एक चुनौती है? साधु ने उसे तंज करते हुए कहा, यह जंगल मेरी शक्ति का प्रतीक है रानी। यहां मैं हूं और यहां मेरी बातें ही सबसे ज्यादा असर करती हैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी क्षमता कहीं ना कहीं मेरी शक्ति के सामने छोटी ही होगी। रानी ने उसकी बातों को चुनौती देने का मन बनाया, लेकिन उसके मन में एक डर की लहर भी थी। साधु ने उसकी घबराहट को महसूस किया और धीरे धीरे रानी के सामने आता हुआ बोला, तुम जानती हो कि तुम्हारी शक्ति कहीं ना कहीं मेरी बातों से प्रभावित हो रही है। तुम जितना उसे नकारने की कोशिश करोगी, उतना ही वह और मजबूत होती जाएगी। तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। रानी साधु की बातें रानी के मन में गहरे बैठने लगीं। वह जानने लगी थी कि साधु उसे मानसिक रूप से अपनी ओर खींच रहा है। उसकी शारीरिक ताकत अब भी अपनी जगह थी, लेकिन मानसिक रूप से वह साधु के प्रभाव में आ रही थी। धीरे धीरे साधु ने रानी को अपने वश में करना शुरू कर दिया। तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास होना चाहिए, साधु ने रानी के पास आते हुए कहा। तुम मेरे साथ हो रानी, और मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। अब रानी पूरी तरह से साधु के जाल में फंसी हुई थी और वह जान चुकी थी कि अब उसे अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना होगा ताकि वह साधु के वश से निकल सके। लेकिन साधु की मानसिक ताकत ने उसे उस बिंदु तक पहुंचा दिया था जहां वह उसकी बातों के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपनी मानसिक पकड़ में ले लिया था। रानी अब यह महसूस करने लगी थी कि वह साधु के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। साधु के शब्दों ने उसके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी और वह अपने अंदर की ताकत को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रही थी। साधु ने रानी के पास आते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी ताकत को मैं महसूस कर रहा हूं रानी, लेकिन वह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी दिशा में बहने लगी है। तुमने मुझे हंसी में हल्का समझा था, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि इस जंगल में और मेरी बातों में कितना बल है। रानी ने उसकी बातों को नकारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी मानसिक स्थिति में एक खलबली मच गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। साधु ने यह देख लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, देखो रानी, तुम्हारे भीतर वह जड़ें हैं जो तुम्हें मेरी शक्ति की ओर खींचती हैं। तुम चाहो तो इन्हें नकार सकती हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हें खुद महसूस होंगी। रानी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन साधु के जादू के जैसे शब्द और उसके आसपास का वातावरण उसे और भी कमजोर बना रहे थे। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि वह कहीं ना कहीं साधु के जाल में फंस गई है। साधु ने अपने कदम रानी के करीब बढ़ाए और फिर से उसे अपनी बातों में पूरी तरह से फंसा लिया। उसने रानी के चेहरे को ध्यान से देखा और एक शांत आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत अब धीरे धीरे मेरे नियंत्रण में आ रही है। तुम चाहो तो इसे चुनौती दे सकती हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो ये सब झेलने के लिए? रानी ने अपनी पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह अब मानसिक रूप से पूरी तरह से साधु के प्रभाव में आ चुकी थी। साधु की बातें और उसके आसपास का वातावरण उसे एक गहरे अंधेरे की ओर खींचने लगे थे। उसकी आंखों में एक घबराहट थी, लेकिन साधु ने उसे देखकर कहा, तुम अब मेरे साथ हो रानी, और अब तुम्हें सिर्फ मेरे रास्ते पर चलना है। साधु का प्रभाव
अब रानी पर गहरा हो चुका था और वह धीरे धीरे उसकी योजना का हिस्सा बनने लगी थी। रानी को समझ में आ रहा था कि अब उसे केवल साधु की शक्ति और दिशा के साथ जाना होगा, क्योंकि वह अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। साधु ने पूरी तरह से अपने बदले की योजना को अमल में लाने के लिए अपने कदम और भी सटीक तरीके से बढ़ाए। रानी पर अपनी मानसिक पकड़ पूरी तरह से बना लेने के बाद उसने अब अगले चरण की ओर कदम बढ़ाने की योजना बनाई। साधु ने अपने भेष में बदलाव किया और उसी रूप में राजमहल में दाखिल हो गया, जिस रूप में वह पहले था जब उसे राजमहल से अपमानित करके भगा दिया गया था। वह फिर से उसी साधु के रूप में आया जिसका चेहरा और भेष पहले रानी और राजा ने देखा था। उसने खुद को इस रूप में इस तरह ढाल लिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके और उसका बदला लेने का मौका मिले। वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, आपके राज्य में एक बड़ा संकट आने वाला है और यह संकट केवल तब टल सकता है जब आप मेरे बताए गए नियमों का पालन करेंगे। राजा ने पहले तो चौंक कर साधु को देखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे ध्यान से सुना। साधु ने जो बात कही वह राजा को चिंता में डालने वाली थी। राजा ने सोचा कि अगर साधु ने कुछ कहा है तो यह जरूर गंभीर होगा। आखिरकार वह सोच में डूबा हुआ साधु की बात मानने को तैयार हो गया और कहा, आप जो भी कहेंगे मैं उस पर ध्यान दूंगा। साधु ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए राजा से कहा, आपको अपनी पूरी सेना, वानरों और नदियों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि संकट राज्य के हर कोने में फैलने वाला है। साथ ही आपको मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना होगा और मेरी उपदेशों को पालन करना होगा ताकि संकट टल सके। राजा ने बिना कोई संकोच किए साधु की बात मानी और उसे राज्य में रहकर अपने उपदेश देने का अवसर दिया। साधु ने एक अवसर पाया था जो उसे केवल बदले के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे प्रभाव को फिर से स्थापित करने का भी था। अब वह जानता था कि रानी से बदला लेने का समय आ गया था। साधु ने चुपके से अपना अगला कदम तय किया और रानी को मानसिक रूप से पूरी तरह से अपने वश में करने की योजना बनाई। रानी अब साधु के प्रभाव से मुक्त नहीं थी और वह धीरे धीरे उसकी साजिश में फंसने लगी थी। रानी को साधु के प्रभाव से बचने के सभी प्रयास नाकाम होते जा रहे थे। वह पूरी तरह से उस जाल में फंसी हुई थी जिसे साधु ने अपनी चतुराई से तैयार किया था। साधु ने अपनी योजना को अगले स्तर पर बढ़ाते हुए रानी से अपना बदला लेने का सोचा। साधु ने मन में तय किया कि वह रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा ताकि उसे अपनी पूरी सजा मिल सके। अब वह सिर्फ रानी से नहीं बल्कि राजा से भी एक कड़ी सजा लेने का अवसर ढूंढ रहा था, ताकि उसे महसूस हो कि किसी का अपमान करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। साधु ने रानी से बदला लेने का एक और खतरनाक तरीका अपनाया। उसने अपनी योजना को और भी निपुणता से अंजाम देने के लिए उसे पहले से भी ज्यादा गहरी और चालाकी से तैयार किया। रानी को पूरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था और अब वह उसे अपने दायरे में पूरी तरह से ले आया था। रानी अब साधु के शब्दों और प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन जब रानी महल में अकेली थी, साधु ने उसे और भी गहरे प्रभाव में डालने के लिए अपनी चालाकी से काम लिया। वह रानी के पास आया और कहा, तुम्हें अपने हालात का एहसास नहीं हो रहा है। रानी, तुम वह नहीं कर पा रही हो जो तुमने पहले कभी किया था। तुम्हारी शक्ति अब मेरी बातों और मार्गदर्शन के अनुसार काम करेगी। रानी ने घबराहट में साधु को देखा, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा कि वह इस बुरे द्वार से जल्द बाहर निकलेगी, लेकिन साधु की पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह उसकी बातों का विरोध नहीं कर सकती थी। रानी की स्थिति अब पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी। साधु ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वह रानी को धीरे धीरे और गहरे अपने जाल में लाने के लिए काम करने लगा। उसने रानी को बताया कि अब वह उसका साथ देने के बदले उसे कुछ विशेष संकेतों और नियमों का पालन करवाएगा। वह चाहता था कि रानी उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे और अपने राज्य में उसकी बातों को लागू करे। साधु ने रानी को अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसे आदेश दिया कि वह राजा से पूरी तरह से अवगत कराए कि राजा को उसकी बातों को सुनना और मानना होगा। रानी अब साधु के हर कदम पर चलने लगी थी। उसने सोचा कि शायद यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि साधु अब अपनी सजा और बदला पूरी तरह से उसके सामने लाने वाला था।
रानी ने राजा से मिलकर साधु के बारे में बताया, लेकिन राजा की नजरें अब साधु के प्रभाव से झुकी हुई थीं। साधु के भेष में बदलाव और उसके आदेशों की गंभीरता ने राजा को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया था। राजा अब साधु की बातों को बिना किसी सवाल के मानने को तैयार था। साधु ने राजा के पास जाकर अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में अब मेरी उपस्थिति से ही सब कुछ नियंत्रण में आएगा। आपको सिर्फ मेरी बातों का पालन करना होगा, तभी आप राज्य के संकट से बच सकते हैं। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु की बात मानी और उसे राज्य में रहने का अधिकार दिया। अब साधु को अपनी पूरी योजना को अंजाम देने का सही मौका मिल गया था। रानी और राजा दोनों ही उसकी जाल में पूरी तरह से फंसे हुए थे। साधु ने यह ठान लिया था कि वह अब राजा और रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा और उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि कभी किसी का अपमान करना और हंसी उड़ाना उनके लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। साधु ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रानी के साथ अपनी योजना को और भी बढ़ा लिया था। वह अब अपने बदले को और भी गहरे स्तर तक ले जाने के लिए तैयार था। रानी की मानसिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और साधु ने उसकी स्थिति का पूरी तरह से लाभ उठाया। एक दिन जब रानी महल में अकेली थी और साधु ने उसे पूरी तरह से अपने प्रभाव में लाया हुआ था, वह उसे और भी करीब से अपने जाल में फंसा लेता है। रानी जो पहले ही साधु की बातों से प्रभावित थी, अब उसके प्रभाव से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। साधु ने धीरे धीरे रानी से नजदीकी बढ़ाई और उसने अपनी बातों के जरिए रानी को पूरी तरह से मानसिक रूप से वश में कर लिया। रानी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह साधु के जाल में कैसे फंस गई। उसकी भावनाएं और इच्छाएं अब पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थीं। किसी को भी यह नहीं पता चला कि साधु ने रानी के साथ अपनी योजना को और भी गहरे तरीके से अंजाम दिया। रानी जो पहले से ही मानसिक दबाव में थी, अब गर्भवती हो गई थी। यह घटना इतनी चुपके से हुई कि महल में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। साधु ने पूरी तरह से इसका फायदा उठाया और रानी से बिना किसी को जानकारी दिए अपनी योजना को आगे बढ़ाया। रानी के गर्भवती होने का राज महल में छिपा रहा। साधु का असर और प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि रानी ने खुद को पूरी तरह से उस स्थिति में पाया जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी सोच अब साधु के प्रभाव में पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब समझ चुकी थी कि वह सिर्फ साधु के जाल में फंसी हुई थी, लेकिन वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। उसका गर्भ अब उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया था, लेकिन वह इसे छुपाकर रखने का प्रयास करती रही ताकि कोई भी इस बारे में जान ना सके। साधु अब पूरी तरह से अपनी योजना में सफल हो चुका था। उसने रानी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था और बदले के रूप में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से अपने नियंत्रण में किया था। अब उसका अगला कदम राजा के साथ इस पूरे घटनाक्रम को और भी बड़े तरीके से प्रभावित करना था। लेकिन रानी को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले से ही साधु के जाल में फंसी हुई थी और अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। साधु का प्रभाव रानी पर अब और भी गहरा हो चुका था और उसने धीरे धीरे अपनी योजना को और भी विस्तृत किया। रानी के गर्भवती होने की घटना को छिपाकर रखने के बावजूद साधु ने इसे अपने फायदे के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अब रानी को अपने प्रभाव में रखना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वह अब एक बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी और इसका असर उसकी भावनाओं और निर्णयों पर पड़ने वाला था। रानी ने अपनी स्थिति को छुपाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसका मन और शरीर अब पहले की तरह नहीं रहे थे। वह बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन साधु के जादुई प्रभाव से बाहर निकलने के लिए उसकी पूरी ताकत कम पड़ रही थी। वह हर दिन साधु के निर्देशों को बिना सवाल किए पालन कर रही थी और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास भी घटता जा रहा था। साधु ने एक रानी को अकेले में मिलने का मौका पाया। रानी ने उसकी तरफ देखा और साधु ने उसे एक मीठी मुस्कान दी। उसने रानी से कहा, तुम्हारी स्थिति अब बहुत बदल चुकी है रानी। तुम अब मेरे साथ हो और मेरे रास्ते पर चल रही हो। तुम्हारी गर्भावस्था और यह नया जीवन, यह सब तुम्हारी ताकत का प्रतीक है, लेकिन तुम यह समझ नहीं पा रही हो कि यह सब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है।
रानी ने साधु के शब्दों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक संघर्ष था। वह जानती थी कि उसकी स्थिति अब बहुत जटिल हो चुकी थी, लेकिन वह फिर भी इस सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रही थी। साधु ने उसकी भावनाओं को और भी कमजोर करने के लिए कहा, तुम अब मेरे साथ चल रही हो रानी। तुम्हें अब इस राजमहल और राज्य की शक्ति को अपने भीतर महसूस करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे मार्गदर्शन से अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करोगी। रानी अब पूरी तरह से फंसी हुई थी। वह साधु के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी वह इस नए जीवन को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत और उसकी स्थितियों को साधु के मार्गदर्शन से ही सुधारा जा सकता है। भले ही वह इस पूरे खेल में खुद को खो चुकी थी, साधु ने अपनी योजना को और भी बढ़ा दिया और रानी को अपनी साजिश के हर कदम पर अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि रानी अब पूरी तरह से उसकी जाल में फंसी हुई थी और अब उसके साथ उसकी आगे की योजना पूरी तरह से सफल होने वाली थी। राजमहल में किसी को भी रानी की हालत का पता नहीं चल पा रहा था और साधु ने अपनी चालाकी से इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया था। रानी का गर्भ और उसकी स्थिति अब उसके जीवन के अगले चरण का हिस्सा बन चुकी थी और वह धीरे धीरे इस खेल में साधु के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। लेकिन रानी के मन में अभी भी कई सवाल थे जो वह खुद से पूछ रही थी। क्या यह सही था? क्या उसने जो किया वह सही था? लेकिन उसे अब यह महसूस हो रहा था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वह साधु की शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। साधु अब रानी से अपने अंतिम कदम की ओर बढ़ने का सोच रहा था ताकि वह अपने बदले का पूरा हिसाब कर सके। राजा को धीरे धीरे रानी की गर्भावस्था के बारे में पता चलने वाला था। साधु की योजनाओं के परिणाम स्वरूप रानी की स्थिति बदल चुकी थी और अब राजा को इसे लेकर कुछ संदेह होने लगा था। वह अक्सर रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इसके पीछे क्या कारण था। एक दिन राजा को किसी संदिग्ध व्यक्ति ने रानी के गर्भवती होने की खबर दी। यह खबर सुनते ही राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने तुरंत महल के कुछ विश्वसनीय सेवकों से पूछताछ की और उन्हें इस बारे में जानकारी मिली कि रानी कुछ समय से शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बदल चुकी थी। सेवकों ने राजा को बताया कि रानी अक्सर अकेले रहने लगी थी और उसकी आदतों में भी फर्क आया था। राजा को यह खबर हैरान करने वाली लगी, लेकिन उसने तुरंत रानी से इस बारे में पूछताछ करने का निर्णय लिया। वह महल में रानी के पास गया और सधी हुई आवाज में कहा, रानी, मुझे कुछ बातें सुनने को मिली हैं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच्चाई बताएं। क्या आप गर्भवती हैं? रानी, जो पहले से ही साधु के प्रभाव में थी, एक पल के लिए चुप हो गई। वह जानती थी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो उसकी स्थिति और भी जटिल हो जाएगी, लेकिन उसने समझा कि अब सच्चाई छुपाना मुश्किल होगा। वह धीरे से बोली, जी महाराज, मैं गर्भवती हूं। राजा के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी छा गई। उसने रानी की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझसे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? रानी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यह सब समझने में समय लगा महाराज। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। राजा पूरी तरह से भ्रमित और चिंतित हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी की गर्भावस्था का असली कारण क्या था और उसने इस बारे में कुछ और सवाल पूछे, लेकिन रानी चुप रही। वह अब अपनी स्थिति से पूरी तरह घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था कि राजा को इस सब के बारे में सच बताने का क्या असर होगा। राजा ने रानी से कहा, तुम मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ है, मैं इसे जानना चाहता हूं। रानी ने उसे पूरी स्थिति बताने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि अब सच सामने लाने का समय आ गया था। राजा ने रानी की बातों को सुना और उसके बाद एक गहरी सांस ली। वह अब यह समझ चुका था कि सब कुछ उस साधु की वजह से हुआ था जो उसकी महल में छिपा हुआ था। राजा ने तय किया कि वह अब साधु के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था कि पहले उसे अपनी रानी के साथ अपने रिश्ते को सुलझाना होगा। राजा की चिंता अब और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि साधु की योजनाएं बहुत गहरी थीं और उसके प्रभाव से रानी पूरी तरह फंसी हुई थी। अब उसे अपनी रानी
और राज्य दोनों की सुरक्षा के बारे में सोचने का वक्त आ गया था और वह साधु से बदला लेने के लिए योजना बनाने में जुट गया। साधु ने राजा और रानी की स्थिति का पूरी तरह से आकलन किया और अब वह अपनी बदले की योजना को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह अब दोनों को पूरी तरह से सबक सिखाएगा और अपने अपमान का बदला लेगा। एक दिन साधु महल में घुसा, अपने पुराने भेष में, जो उसे पहले ही राजमहल से बाहर कर चुका था। अब वह पूरी तरह से तैयार था और उसकी आंखों में जलते हुए प्रतिशोध की चमक थी। उसने महल में प्रवेश करते हुए राजा और रानी के सामने आकर कहा, तुम दोनों ने मुझे अपमानित किया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। राजा और रानी दोनों सख्ते में आ गए, लेकिन अब वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि साधु के इस कदम का क्या मतलब है। साधु ने रानी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हंसी और बेइज्जती का मैं हिसाब चुकता करूंगा। राजा, जो पहले ही इस स्थिति में घबराया हुआ था, अब पूरी तरह से अवाक था। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाते हुए कहा, अब तुम मेरे आदेशों के अनुसार चलोगी, क्योंकि तुम्हारी स्थिति अब मेरे नियंत्रण में है।